सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय गुंजन शिमाली। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में जो है हम पाइथन के नए वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में उन सभी हमारे व्यूअर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए गुड न्यूज है कि पाइथन का जो 3.9 वर्जन जो है आ चुका है। वैसे तो ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर इसके अपडेट्स रिगार्डिंग काफी समय पहले से जो है आ रहे हैं, बट इसका जो है एक अनस्टेबल जो प्री वर्जन जो हम कह सकते हैं वो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है और जल्द ही पाइथन का जो स्टेबल वर्जन है वो आने वाला है और ऑफिशियली रिलीज होने वाला है। एक्चुअल में अभी इसे टेस्टिंग फेज के अंदर रखा गया है और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में कि क्या क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपडेट किए गए हैं, किन किन जगह पर अब से पाइथन 3.9 वर्जन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपको क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिलने वाली है। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले हम पाइथन की वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियली जो python.org पाइथन फाउंडेशन की जो वेबसाइट है वहां उन्होंने क्या क्या अपडेट्स जो है मेंशन किए हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। साथ ही हम और डेप्थ में हम एक एक चीज के फंक्शंस के और क्या क्या अपडेट्स आए हैं उन्हें मैं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको शो करूंगा, जहां से आपको पता लग पाएगा कि हाँ भाई पाइथन 3.9 के अंदर जो है मेजरली तौर पे ये जो है अपडेट्स कर दिए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गाइज आपको क्या कर लेना है कि आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आके आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है python.org पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको पाइथन जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसका लिंक डाल दूंगा और वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं ऑफिशियली। अब यहाँ हमें जो है पाइथन की ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा व्हाट्स न्यू इन पाइथन 3.9। ठीक है, अब यहाँ ऑफिशियल रिलीज जो है इसका 3.9 और 1 है। ठीक है, दिस आर्टिकल एक्सप्लेन द फॉलोइंग न्यू फीचर्स ऑफ पाइथन 3.9 कंपेयर टू 3.8। अभी बात करें करंटली तो हम पाइथन 3.8 वर्जन जो है हम यूज कर रहे हैं सभी। पाइथन ने ऑफिशियली 3.8 जो है वर्जन उसे डाला हुआ है और यहाँ 3.9 जो है उसे डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज में डाला है कि अगर आप चाहें तो इसे थर्ड पार्टी पैकेज समझ के इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को के अंदर इसका यूज कर सकते हैं अभी के टाइम। और जब पाइथन अगर इसमें कोई मिस्टेक रह जाती है या फिर आपके प्रोजेक्ट को चलने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पाइथन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके अभी के टाइम पे लिए, क्योंकि अभी इसे डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज में रखा है। अगर आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं बट इसके लिए वो ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। ऐसा इसका मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, सो नोट यहाँ डाल रखा है प्री रिलीज यूजर शुड बी अवेयर दैट दिस डॉक्यूमेंट इज करंटली इन ड्राफ्ट फॉर्म। दिस विल बी अपडेटेड subsequently as Python 3.9 move towards release, so it's worth checking back even after reading earlier version. So समरी हम अगर वन बाय वन चेक करना स्टार्ट करें तो आप यहाँ आएंगे वेबसाइट पर तो उसके बाद आपको समरी दी हुई है कि किस तरह से जो वर्जन की जो क्या प्रोसेस हो रही है वो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले व्हेन पाइथन 2.7 was still supported many function were kept for backward capability with Python 2.7. With the end of Python 2.7 support, this backward capability layer has been removed. So यहाँ यही चीज बताई हुई है। डेप्थ में हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम मेजरली यहाँ क्या बताया हुआ है कि वर्जन बाय वर्जन बताया हुआ है कि फर्स्ट जो वर्जन था उसके अंदर क्या लेयर्स वगैरह थी और अभी जो पाइथन की 3 सीरीज के अंदर जो वर्जन्स चल रहे हैं वहां किस लेयर को सपोर्ट किया गया है और क्या मैपिंग की गई है, वो सारी चीजें यहाँ बात बताई गई है। सो अब हम मेजरली हम बात करेंगे जो फीचर्स हैं, नए फीचर्स। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या सीरीज चल रही है, बट हम एज ए प्रोग्रामर हमें ये मतलब है कि क्या नए फीचर्स जो हैं पाइथन 3.9 वर्जन में दिए गए हैं। तो फर्स्ट वर्जन की अगर हम बात करें फीचर्स की तो यहाँ निकल के आ रहा है डिक्शनरी मर्ज एंड अपडेट ऑपरेटर।
मर्ज एंड अपडेट ऑपरेटर्स को यहाँ ऐड कर दिया गया है। एंड टू बिल्ड इन डिक्शनरी क्लास सी PEP 584 फॉर फुल डिस्क्रिप्शन। यहाँ एक सेक्शन बनाया है PEP 584, ये एक सेक्शन है जहां इसकी पूरी डिटेल्स, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वगैरह सारा इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वहां दे दिया गया है। तो मोटे तौर पर हम बात करें तो यहाँ एक ऑपरेटर है जो डिक्शनरी, हम कोर पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मर्ज एंड अपडेट ऑपरेटर्स को मेंशन किया है। फिर अगला हम बात करते हैं न्यू, रिमूव, प्रीफिक्स एंड रिमूव सफिक्स स्ट्रिंग मेथड्स। यहाँ एक स्ट्रिंग मेथड्स जो हम लगाते हैं वहां इन्होंने एक नए मेथड को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, रिमूव प्रीफिक्स एंड रिमूव सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स तो बेसिकली सभी ने सुना है, बट यहाँ पाइथन के अंदर इनका अलग मीन है। यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेशंस, जो डेटा स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो हम करवाते हैं उन केस में यहाँ पे ये यूज होता है। सो यहाँ इनके लगाने के पीछे जो है इनका क्या लॉजिक है ये बताया है। have been added to easily remove and unneed prefix and suffix from string. So corresponding bytes and bytes array and collections dot user string method has also been added. So यहाँ पे काफी सारा जो डायनेमिक वर्क जो है वो ऐड हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे जो मेथड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है सीधे तौर पे, स्ट्रिंग डॉट रिमूव प्रीफिक्स एंड कोष्टक राउंड ब्रैकेट प्रीफिक्स। सो यहाँ एक चीज समझ आ रही है कि मेथड अपडेट हो चुका है। फिर अगले हम बात करते हैं नए फीचर की, तो बिल्ट इन जेनेरिक टाइप। इन टाइप एनोटेशन यू कैन नाउ यूज बिल्ट इन कलेक्शन टाइप सच एज लिस्ट एंड डिक्शनरी एज जेनेरिक टाइप। अब लिस्ट एंड डिक्शनरी को जो है जेनेरिक टाइप की तरह यूज किया जा सकेगा पाइथन में। इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग ओनली इम्पोर्ट करना होगा करस्पॉन्डिंग कैपिटलाइज्ड टाइप लिस्ट एंड डिक्स फ्रॉम टाइपिंग। यानी आप लिस्ट एंड डिक्स टाइप करते ही आप इसके जो जेनेरिक टाइप है उसे पाइथन के अंदर यूज कर पाएंगे। सम अदर टाइप इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर ऑल्सो नाउ जेनेरिक, फॉर एग्जाम्पल Q.QUE। सो यहाँ एक एग्जाम्पल से बताया है कि Q.QUE को जो कैपिटल Q है उसे जेनेरिक टाइप मान के अभी के टाइम आप यूज करते हैं, और अब से आप लिस्ट और डिक्शनरी को भी कैपिटल लिखकर एज ए जेनेरिक टाइप में वर्क करवा सकेंगे। सो यहाँ तीसरा जो न्यू फीचर है, अपडेट है, वो बिल्ट इन जेनेरिक टाइप को लेके है। अब अगला अपडेट जो न्यू फीचर है, हम बात करते हैं न्यू पार्सर। पाइथन 3.9 यूजेज ए न्यू पार्सर बेस्ड ऑन PEG इंस्टेड ऑफ LL1। अब यहाँ पार्सिंग समझ आ रही होगी, यानी जो न्यू पार्सर परफॉर्मेंस इज रफली कंपेरेबल टू दैट ऑफ द ओल्ड पार्सर, बट द PEG फॉर्मलाइज्म इज मोर फ्लेक्सिबल देन LL1। अब यहाँ LL1 जो पार्सर था वो मोर फ्लेक्सिबल कर दिया है, उसमें जो अपडेट्स डाले हैं इन्होंने, न्यू फीचर्स डाल दिए हैं। सो यहाँ यही चीज को इन्होंने बताया है। इससे ये हो रहा है कि इसकी जो प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, कोड एग्जीक्यूशन टाइम जो लग रहा था अब और फास्टली जो है वर्क होने लगेगा। सो यहाँ एक न्यू पार्सर अपडेट है। अब बात करते हैं अदर लैंग्वेज चेंजेस की। तो सबसे पहले है नाउ, अभी के टाइम जो इंपोर्ट एरर जो आती थी, अब उसे वो इंपोर्ट एरर ने आके वो वैल्यू एरर जो है पाइथन के अंदर अब से देगा। यहाँ इन्होंने ये मेंशन किया है। सो ये जो कंट्रीब्यूट किया है नेगेलिम सीगर इन BPO 37444। सो यहाँ उनका एड्रेस जो मेंशन किया है, पाइथन नाउ गेट द एब्सोल्यूट पाथ फॉर ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल नेम स्पेसिफाइड ऑन द कमांड लाइन python 3 script.py। सो यहाँ कमांड लाइन के ऊपर कैसे जो प्रोसेस है वो सारा बताया है। फाइल एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट ऑफ द मेन मॉड्यूल मेन become an path rather than a relative path. This path now remain valid after the current dictionary in changed by os.c change directory as side effect trackback also display the absolute path for main module frame in the case contributed by vector strinner। सो यहाँ साइंटिस्ट का नेम एंड उनका एड्रेस मेंशन किया है यहाँ पे, और उन्होंने क्या क्या चीजें जो मॉड्यूल्स के इंपोर्ट्स के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो बताया है। फिर अगला जो है अदर लैंग्वेज चेंजेस की बात करें तो उसमें इन पाइथन डेवलपमेंट मोड इन डीबग एंड बिल्ड द एनकोडिंग एंड एरर arguments are now checked for string encoding and decoding operations। सो यहाँ एक नया मोड जो है उसे भी इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिंग को एनकोड करने के लिए, डिकोड करने के लिए। पर्टिकुलर यहाँ एक
आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ दिया गया है। सो बाय डिफॉल्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ ये वर्क करेंगे। एरर आर्ग्यूमेंट इज ओनली चेक्ड एट द फर्स्ट एनकोडिंग डिकोडिंग error and encoding arguments is sometimes ignored for empty strings। so यहाँ इस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ फर्दर रिप्लेस और रिप्लेस को भी यहाँ और फॉर मोर कंसिस्टेंट बनाने के लिए यहाँ इन्होंने इसे अपडेट किया है। Any valid expression can now be used for decorate। Previously, the grammar was much more restrictive। PEP4 डिटेल्स यहाँ मेंशन किए इन्होंने। इम्प्रूव्ड हेल्प को भी यहाँ काफी इम्प्रूव किया है। जब भी आपको प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं तो वहां आप हेल्प का एक ऑप्शन रहता है, तो इसे यहाँ हेल्प को भी इन्होंने बताया कि इन्होंने काफी डायनेमिक एंड अच्छा इन्होंने जो है इसे सपोर्ट दिया। अब हम बात करते हैं न्यू मॉड्यूल्स। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूल्स जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स से जो है हमारा मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मॉड्यूल से ही बिल्ड होते हैं। तो यहाँ मॉड्यूल्स में क्या अपडेट्स आए हैं? जोन इन्फो, एक नया मॉड्यूल जो है यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, जोन इन्फो। सो जोन इन्फो मॉड्यूल ब्रिंग सपोर्ट द IANA टाइम जोन डेटाबेस टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो एक डेटाबेस है उससे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से जो ये डेटा फेच करेगा जोन इन्फो डॉट कैपिटल जोन इन्फो ए कॉन्सेंट्रेट डेट टाइम डॉट TZ इन्फो इम्प्लीमेंटेशन बैक्ड बाय द सिस्टम्स टाइम जोन डेटा। सो यहाँ इसका एक कोड भी इन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि ये किस तरह से जो है वर्क करेगा। सो फ्रॉम इसे आप अगर पाइथन 3.9 को अगर आप थर्ड पार्टी एज ए यूज करते हैं तो उस अभी के टाइम आप ऐसे इसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे फ्रॉम जोन इन्फो इम्पोर्ट जोन इन्फो करके ये आप मॉड्यूल जो है यहाँ पे डाला गया है। सो हम देखते हैं यहाँ पे अगला मॉड्यूल ग्राफ लीब। सो एड ग्राफ लीब दैट कंटेन द ग्राफ लीब टू टोपोलॉजिकल सॉर्टर क्लास टू ऑफर फंक्शनलिटी टू परफॉर्म टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ ग्राफ, कंट्रीब्यूटेड बाय पोलैब गैलिनो TM पीटर एंड लेरी। सो ये राइटर ऑथर का एड्रेस है। सो यहाँ पे ग्राफ लीब नाम की एक यहाँ मॉड्यूल बनाई है जो कि फंक्शनलिटी को इम्प्रूव कर रही है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ ग्राफ्स। ये ग्राफ से रिलेटेड कोडिंग करते हैं तो उस केस में वहां ये अपडेट हुआ है। इम्प्रूव्ड मॉड्यूल। सो इम्प्रूव्ड मॉड्यूल्स की बात करें तो AST एडेड द इंटेंट ऑप्शन टू डंप विच अलाउ द प्रोड्यूस ए मल्टीलाइन इंटेंटेड आउटपुट, कंट्रीब्यूटेड बाय सेरी स्टॉक चेका। Add AST dot uppercase as a function of the AST module can be used to unparse an AST object। So यहाँ AST मॉड्यूल्स को भी इम्प्रूव किया है। AST जो हम कोडिंग करते हैं मल्टीलाइन इंटेंडेड आउटपुट के लिए जब हम कोडिंग करते हैं तो उस केस में यहाँ अपडेट हुआ है। सो यहाँ हम बहुत सारे मॉड्यूल दिए हैं। अगर आप चाहते हैं 1 by 1 सारे मॉड्यूल्स को डेप्थ में समझना कि भाई 3.9 वर्जन में कौन कौन से और ऐसे मॉड्यूल है जिन्हें अपडेट किया है, तो आप यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे ओपन करके रीड आउट कर सकते हैं इस आर्टिकल को, AST SCYNCO। सो यहाँ पे कंपाइल ऑल, कॉन्करेंट डॉट फीचर, कर्स, डेट टाइम मॉड्यूल में यहाँ इन्होंने आइसो कैलेंडर नाम का एक फीचर और यहाँ मेथड इंक्लूड कर दिया है। नाउ रिटर्न ए नेम्ड टपल इंस्टेड ऑफ ए टपल। सो यहाँ पर काफी सारे जो हम जनरली जो मेथड्स यूज कर रहे हैं उन्हें भी अपडेट किया है, मॉड्यूल्स भी बहुत सारे अपडेट किए हैं। डिस्टूटल्स नाम के इसे मॉड्यूल को भी जो है इन्होंने अपडेट किया है। FTPIB GC द गार्बेज कलेक्टर जो है पाइथन के अंदर उसे भी अपडेट कर दिया है। विच सम ऑब्जेक्ट रीइश्यूड they are reachable from outside of the isolation cycle after the finalize have been executed, do not block the collection of all objects that are still unreachable। so यहाँ पे अगर कोई साइकिल से जो ऑब्जेक्ट डेटा हमारा अगर बाहर रह जाता है तो उसे भी इस पाइथन 3.9 के अंदर जो है कलेक्ट किया जाएगा। सो यहाँ गार्बेज कलेक्टर का जो प्रोसेस है वो भी काफी अपडेट हो चुका है। हैश लीब मॉड्यूल्स कैन नाउ बी डिसेबल्ड विद, यहाँ इन्होंने जो हैश लिब मॉड्यूल है उसे डिसेबल्ड किया है, जो कि इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन पाथ दिया है अनेबल्ड विद एग्जांपल। सो यहाँ आप और मोर डिटेलिंग में जा सकते हैं। HTTP स्टेटस कोड
वेब पोर्टल में भी यहाँ अपडेट किया है। इम्पेलिब करके यहाँ मॉड्यूल है, ये भी अपडेट हुआ है। इम्पोर्ट लिब भी अपडेट किया है। टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी विद इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इम्पोर्ट लिब अंटिल डॉट रिजोल्व। अब यहाँ आप जैसे आते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्ट लिब डॉट हर एक चीज का पर्टिकुलरली यहाँ लिंक डाला हुआ है। आप उसे और क्लिक करके और डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो सब कुछ यहाँ दिया है, क्योंकि पाइथन इज अ बिग फाउंडेशन। सो यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड की है। इंस्पेक्ट मॉड्यूल, आईपी एड्रेस, मैथ के अंदर क्या एड मैथ एलएमसी रिटर्न द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न करेगा। सो यहाँ बहुत सारे अपडेट किए हैं। अगर हम वन बाय वन ऐसे एक एक चीज को डेप्थ में निकलेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। सो मैं यहाँ ओनली नाम ले रहा हूँ। मल्टी प्रोसेसिंग, एनपी लिब, ओएस के अंदर इन्होंने अपडेट किए हैं। किल्ड, सीएलडी, स्टॉप्ड। सो यहाँ पे काफी सारे अपडेट हमारे को ओएस में, पाथ लिब में, पॉप लिब में, पी प्रिंट में कैन नाउ प्रिटी प्रिंट टाइप्स डॉट सिंपल नेम स्पेस कंट्रीब्यूटेड बाय ओके पाइडॉक, रैंडम, सिंगल, एसएमटीपी एलआईबी में यहाँ पे इन्होंने सॉकेट प्रोग्रामिंग में भी अपडेट किया है। इफ द गिवन टाइम आउट फॉर देयर कंस्ट्रक्टर इज 0 टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ नॉन ब्लॉकिंग। सो यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये इसके अंदर चला गया। सो कि आप देख सकते हैं मतलब किस तरह से इन्होंने इसको डिटेल्स डाली है। सो सॉकेट मॉड्यूल नाउ सपोर्ट द कैन। जो सॉकेट मॉड्यूल है वो कैन J199 प्रोटोकॉल को अब से इसके बाद फॉलो करने लगेगा। ऑन प्लेटफॉर्म इट सपोर्ट कंट्रोल बाय कोल्डिंग। सो यहाँ पे टाइम मॉड्यूल को भी अपडेट किया है। थ्रेड टाइम नाम के इम्प्लीमेंटेशन अब से होगी। सिस मॉड्यूल, सिस्टम मॉड्यूल को भी अपडेट कर दिया है। ट्रेस मेलॉक मेमोरी एलोकेशन में भी अपडेट हुआ है। टाइप इंट्रोड्यूस एंड टाइप, अनोटेड टाइप ऑफ डेकोरेशन, एक्साइटिंग टाइप, कॉन्टेक्स्ट टाइप, मेटा डेटा। सो यहाँ पे भी अपडेट हुआ है। यूनिकोडेड डेटा, वेन्यू, एक्सएमएल में अपडेट हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन में भी हुआ है। सो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन को भी यहाँ पे बताएं कि ऑपरेटर्स कौन कौन से अपडेट हुए हैं। रियल, लोकल, रीड, नॉन लोकल, ग्लोबल, बिल्ट इन। सो यहाँ मेनी अपडेट्स हुए हैं जो यहाँ बताएं। डिप्रिकेटेड। So the resource version and unstable remove. So porting to Python 3.9. This section lists previously described changes with other bug fix and that may require changes to your code. Changes with the Python API. So यहाँ API के अंदर क्या क्या चेंजेस किए वो भी यहाँ अच्छे से डिटेल में बताए हुए हैं कि API के अंदर जो है इंपोर्ट एरर जो अभी आती थी वो अब वैल्यू एरर में कैसे चेंज हुई है। कॉलर कैचिंग द स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप एंड सपोर्टिंग बोथ Python 3.9 एंड अर्लियर वर्जन विद नीड टू केस बोथ एक्सेप्ट इंपोर्ट एरर, वैल्यू एरर। सो यहाँ अब ये इंपोर्ट एरर को वैल्यू एरर में कंसीडर करने लग रहा है, ये ऐसा बता रहे हैं। द वेन्यू एक्टिवेशन स्क्रिप्ट्स नो लॉन्गर स्पेशल केस व्हेन वेन्यू प्रॉम्प्ट इज सेट टू द colon. Select epoll unregister method to no longer ignore the ebdf error. So यहाँ एरर्स के टाइप बताए हुए हैं वन बाय वन और क्या क्या चेंजेस जो हैं एपीआईज के थ्रू अब होने वाले हैं कोडिंग में वो सारे यहाँ बताए हैं। एरेस के थ्रू क्या चेंजेस होने वाला है। सो यहाँ वन बाय वन। सो मोटे तौर पे बिग चेंजेस की हम बात करें पाइथन के अंदर तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई और क्या क्या चीजें जो यहाँ रिमूव हुई है वो वाले सेक्शन में भी आपको यहाँ सारी वन बाय वन सारी डिटेल्स जो है अच्छे से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पाइथन एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो सारे अपडेट्स कंसीडर करना हमारे लिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ मेन जो चेंजेस थे वो मैंने आपको अभी जो एक एक रीड आउट करके आपको मैंने बताया कि क्या चेंजेस हैं। सो यहाँ अच्छे से यहाँ बताए हुए हैं। अगर आपको इन डेप्थ अगर और अच्छे से समझना है तो आप इसे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। सो गाइस मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे ही हर वीक नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो बाय बाय, मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।